तो मेरा प्यार क्यों नहीं समझती शिरी? तुम्हारी तरह फारिग नहीं होती ना मैं, काम होते हैं मुझे। मतलब ऐसे कोई बात करता है अपने ज़ुमर्द से? वैसे हसीनाओं के भी नखरे बिल्कुल अलग ही होते हैं। तुम जैसे खच्चरों की भी बात अलग होती है। तुम तो बहुत फ्रेश लग रही हो। सुनो, अपने साथ ही मेकअप कर लेती हो क्या? पागल हो गया तुम? मैं हमेशा ही फ्रेश नजर आती हूँ और मेकअप उसकी मुझे जरूरत नहीं है। यार ये बात तो है, तुम्हारे इसी हुस्न पर तो मैं मर मिटा हूँ। आप लड़की के बड़े भाई हैं, साड़ी क्यों पहन रखी है आपने? बड़ा लिबरल माहौल है भाई आप लोगों का। हम ही घर के नए बड़े बहू हैं, हमारा नाम नवीन है। अच्छा, चेहरा तो काफी मर्दाना है, लगता है किसी मर्द ने गेटअप किया हुआ है। शाया, लड़कियों के रिश्ते आते रहते हैं, तुम क्या हर रिश्ते पर इस तरह भड़कोगे? अम्मी, एक मुलाकात के बाद अगर उसने रिश्ता भेजा, ये बात ठीक नहीं है। कौन सा एक बार? हम कुरान खानी में भी उनके घर गए थे कि भूल गए हो तुम? और तुमने वहां जाके नाक पड़ी और उससे तुमसे प्यार हो गया और उसने तुम्हें रिश्ता भेज दिया। अरे बेटा, एक बात तो पूछना ही भूल गई मैं आपसे। सब दिमाग खराब है ना मेरा। आप शादी होके कहाँ जाएंगी? इथोपिया। है? कौन सा थोपड़ा? ये कौन से थोपड़े की बात कर रही है? इधर आए। अच्छा, यही है शक्कर पड़िया के आगे, खिड़की से दिखता है हमारी। भाई, मुझे मेरी बेटी की उम्र का कोई अच्छा सा दूल्हा दिखा दे। हाँ तो ये देखिए, उम्र इसकी 25 साल है और बहुत ही मेहनती है। बाप की वफात के बाद पूरा घर संभालता है और बहन को भी पढ़ा रहा है। बहुत ही नेक है ये। ना भाई ना, हमें इसकी नेकी का क्या करना है? सब कुछ तो इसने अपने घर वालों को देना है, हमें क्या देगा? ये क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो? आपने मुझे क्या कहा था? क्या कि ये लड़की जो है मेरे लिए शरबत बना रही है? हाँ, अरे बनाया तो है ना उसने। मेरे लिए नहीं बनाया, इसके लिए बनाया है। ऐसे प्यार से ना इसको ऐसे पिला रही थी, ऐसे पे हाथ भी लगा रही थी बेशरम की। आपका दूसरा बेटा वहाँ अपनी गर्ल के कदमों में पड़ा होगा। वो शाहकार जिसका था हमें इंतजार। क्या रिजल्ट आ गया? यस, 50-50। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इसका मतलब ये है कि एक फेल और एक पास। What do you mean? क्या रिजल्ट आया है? पूरे 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई हो तुम इस दफा। इस इज्जत अफजाई के लिए नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। लेकिन आप लोग गलतफहमी का शिकार हुए। मैं दूल्हा दिखता जरूर हूँ लेकिन हूं नहीं। मैं नबील, दूल्हे का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। जी, हमें बिल्कुल पता है हमारा दूल्हा बहुत हैंडसम है और उन्हीं की वजह से आपको इतनी इज्जत से नवाजा जा रहा है। लेकिन इसमें खाना क्या है? और ये क्या तुमने सूखी सूखी डबल रोटियां रख दी हैं? और ये क्या? ये आलू की टिक्कियां तुमने बनाई है? ये आलू की टिक्कियां नहीं होती, इन्हें हैश ब्राउन्स कहते हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में होती हैं ये ट्राई करो, स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाई। हॉट डॉग्स। कुत्ते। अरे मैं तो इसके लिए कब से कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन इसकी जो ये जबान है और कड़वी कसीली बातें हैं ना, उसकी वजह से हर कोई भाग जाता है। ओ भाभी, जो रिश्ते तुम इस घर में मेरे लिए लाती हो ना, कोई मोटा होता है, कोई ठिगना होता है, कोई काला होता है, कोई गंजा होता है। अरे खुद कैसे भी हो, लेकिन औरतों के अंदर 100 ऐब निकाल के जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो आईना वो हमें दिखा रहे होते हैं ना, उसको कभी मोड़ के अपनी मकरू शक्ल भी देख लें वो, ताकि उनको पता चले वो कितने बुरे लगते हैं। आप लोगों ने क्या करवाना है? मेहंदी लगवानी है। आप सब मेहंदी लगवाएंगी? नहीं, हमारी अम्मी की लगा दे प्लीज। आय हाय, इनके हाथ पे तो बहुत बाल है, मेहंदी नहीं टिकेगी, पहले वैक्स होगी। दीदी जो करना करते इनके साथ। मैं तो बस चाय बना रही थी, पता नहीं केटल कैसे फट गई। जी, आप लोगों की ऑफिस की केटल ही खराब है। लेकिन केटल तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने अभी चाय बनाई। तुमने केटल में पानी तो डाला था ना?
केटल में तो पानी नहीं डाला था। इसमें हंसने वाली क्या बात है? गलती तो इंसान से हो ही जाती है। जाके वॉशरूम में खुद को देखो, सबके हंसने का रीजन समझ आ जाएगा। मुझे देख के डर क्यों गई? डरूंगी क्यों? तुम कोई भूत थोड़ी हो। भूत नहीं हूँ, बला हूँ। चोरों को छोड़ती नहीं। अभी ना मेरी दादी हॉस्पिटल में है। क्या? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? ऐसा मैंने बॉस से कहा है। दादी तो कब की दागे जुदाई देगी, पता नहीं, शायद 10 बरस, 10 महीने, 10 दिन हो चुके हैं। बस कर दो, ऑफिस तो नहीं जाना दोबारा? नहीं, दादी एक दिन तो हॉस्पिटल में रेस्ट करेंगी ना। बेवकूफ इंसान। मैं बेवकूफ? तो कल तक दुश्मन था, आज तुम उसको आइडियलाइज कर रही हो शादी के लिए। मेरे दिमाग में सवाल नहीं आएंगे क्या? जिंदगी में पहली बार अक्लमंदी की बात की है शाया। शाबाश। थैंक यू अबू। क्या हुआ क्या हुआ? कोई इसी फसादी माँ बेटे का घर मिला था रहने के लिए। अरे बेटा डोंट वरी, मैंने अमेरिका वालों को ईमेल कर दी है। वो कहते हैं कि जैसे ही व्हाइट हाउस खाली होगा वो हमें दे देंगे किराए पे। भाई दुनिया के पहले अब्बा हैं प्रोफेसर साहब, जिनको शौक चढ़ता रहता है अपनी ही बेटियों की इंसल्ट करवाने का। ये अब्बा कहाँ से लब्बा? लबना कहाँ से था, मेरे सगे मामू की इकलौती औलाद थी। अम्मी दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन आपके मामू ने शादी के नाम पर आपको मामू बना दिया। क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं, इसकी मोटर खराब हो गई थी, वो ठीक करो। तो तुम्हारे करने का काम थोड़ी है ये, और कौन करेगा हमसे? इलेक्ट्रिशियन करेगा ना। तुम बताओ, खैरियत है? क्यों आई हो यहाँ? आपको पता है जो घर में सुबह से सफाइयाँ हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? तो ताईजान कराती रहती है ऐसी सफाई? जी नहीं, ये वो सफाइयाँ नहीं है, ये सफाया है शहरीन का सफाया। दुआ करो तुम्हारी दोस्त कल व्हीलचेयर में आए। अल्लाह ना करे। अल्लाह कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता, बस इंसानों को कोई कीड़ा काटता है जिससे एक दूसरे के गले पड़ जाए। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा इंसल्ट कब फील हुई? जब दादा ने अनस से मेरे रिश्ते की बात की थी। तो मैंने बहुत कोशिश की कि उनके निकम्मे नालायक पोते की शादी मुझ जैसी लड़की से हो जाए। तुम ही बताओ, कहाँ अनस कहाँ मैं, कोई जोड़ बनता है? नहीं ना। सही कहा, कहाँ अनस कहाँ तुम। तो कब आएगा रिजल्ट और कब कटेगा केक? तो काट लेते हैं ना केक, मैं ही टॉपर होंगी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है बेटा जी? अपनी मेहनत से दद्दू, देख लीजिएगा, सबसे हाई मार्क्स मेरे होंगे। और सेकंड नंबर पे शायद अब्बा का चमचा। ये चमचा सर आदम तुमसे आगे निकल चुका है 2 नंबर की वजह से।